ये आदमी जैसे ही आसमान की ओर देखता है तो वहां से धूल का एक भयंकर बवंडर तेजी से आ रहा था। ये किसी खूंखार मौत के तूफान की तरह लग रहा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर जिंदा चीज को निगल रहा था। भविष्य के समय में ये पूरी दुनिया परमाणु रेडिएशन के साए में आ गई थी। कभी आबाद रहने वाले शहर अब बड़े बड़े कब्रिस्तानों में बदल चुके हैं और हर तरफ रेडिएशन के कारण म्यूटेंट बन चुके इंसान भटक रहे हैं। आखिर यह कयामत कैसे आई? इसका जवाब जानने के लिए हमें साल 2025 के एक दिन में जाना होगा, जहां रॉबर्ट नाम का एक पॉलिटिशियन भाषण देते हुए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा करता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता था। तभी कैमरों की चमकती फ्लैश लाइट के बीच एक जवान लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसका मानना था कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, इसलिए तकनीकी खामियों वाले इस खतरनाक प्रोजेक्ट का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भूकंप आ गया और न्यूक्लियर लीक हो गया तो इसका नुकसान कोई नहीं झेल पाएगा। ये सुनकर रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने सवाल पूछने वाली उस लड़की को ही बाहर निकाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मीटिंग में जानबूझकर सवाल उठाने वाली वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट की अपनी सगी बेटी एली थी। एली हाल ही में पर्यावरण को बचाने वाले एक एनजीओ से जुड़ी थी, इसलिए उसे अपने पिता का न्यूक्लियर प्लांट बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रॉबर्ट ने अपनी मरी हुई पत्नी का ताना मारते हुए कहा कि माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं, जो हमेशा उसके काम में रुकावट डालती है। ये सुनकर एली गुस्से में आकर वहां से जाने लगी। तभी उसे उसके एनजीओ के साथियों का फोन आया। उन्होंने एली का ब्रेन वॉश करते हुए कहा कि पर्यावरण बचाने के आगे परिवार या प्यार की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने उसे सलाह दी कि जब उसके पिता घर पर न हो तो वह चुपके से उनका लैपटॉप चुरा ले, जिसमें गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट बनाने के सबूत जरूर होंगे। एली पहले तो नहीं मानी, लेकिन रात होने पर वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने पिता के स्टडी रूम में घुस गई। लेकिन वहां पहले से ही कोई और मौजूद था। सामने वाला शख्स भी शायद रॉबर्ट का लैपटॉप चुराने आया था। एली ने घबराकर उस पर बियर की बोतल फेंक दी। जैसे ही वह चोर नीचे गिरा, पिता रॉबर्ट ने कमरे की लाइट जला दी। रॉबर्ट को लगा कि एली और वह चोर आपस में मिले हुए हैं। एली अभी सफाई देने ही वाली थी कि खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकी और हथियारों से लैस 3 सैनिक हवा में प्रकट हो गए। रॉबर्ट और एली हैरान खड़े थे कि तभी वह बेहोश चोर होश में आ गया और उसने जल्दी से बताया कि वह भविष्य से आया है। खिड़की के बाहर खड़े सैनिकों ने गोली चला दी, लेकिन घबराहट में उस चोर ने अपने हाथ में रखा एक बटन दबा दिया। क्योंकि तीनों एक दूसरे को छू रहे थे, इसलिए वे तीनों अचानक वहां से गायब हो गए। जब एली को होश आया तो उसने खुद को और अपने पिता को एक अंधेरी सुरंग में पाया। उस चोर ने बताया कि वे भविष्य की दुनिया में आ गए हैं, लेकिन एली को लगा कि उसका अपहरण हो गया है और वह तेजी से गुफा से बाहर भागने लगी। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसका खून सूख गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा था। आसमान का रंग राख जैसा था और भयानक सन्नाटा पसरा था। एली को लगा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही है और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख दोबारा खुली तो वह एक साधारण से कमरे में बंद थी। बगल के कमरे में उसका पिता रॉबर्ट भी वहां से भागने की तरकीब सोच रहा था। तभी कमरे का लकड़ी का दरवाजा खुला और वह चोर खाना लेकर अंदर आया। उसने अपना नाम जॉर्ज बताया और उसने बताया कि यह साल 2205 की दुनिया है। अब सभी इंसानों को जमीन के नीचे या पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर रहना पड़ता है और इस सब की वजह वह विशाल न्यूक्लियर प्लांट है जो रॉबर्ट ने 200 साल पहले बनवाया था। रॉबर्ट को लगा कि यह अपहरणकर्ता बकवास कर रहा है और उसने उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं किया। जॉर्ज के एक साथी ने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद बाहर जाकर देख लो। रॉबर्ट ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ज़ॉम्बियों का एक झुंड खड़ा था। बाप बेटी डर के मारे कांप गए। तभी खुद को डॉक्टर हेनरी बताने वाला एक शख्स आगे आया। उसने दोनों को समझाया कि ये ज़ॉम्बी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ऐसे हो गए हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सैकड़ों साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। उसमें बताया गया था कि रॉबर्ट के न्यूक्लियर प्लांट के चालू होने के कुछ ही साल बाद एक भूकंप के कारण वहां गैस लीक हो गई थी। वहां काम करने वाले सभी लोग नौसिखिए थे और उन्हें सिस्टम बंद करना नहीं आता था, जिससे पूरे प्लांट में धमाका हो गया। जॉर्ज ने बताया कि वह उस धमाके को रोकने के लिए टाइम ट्रेवल करके अतीत में भी गया था। लेकिन जब स्टाफ ने सावधानी से प्लांट बंद करना चाहा तो पता चला कि सारी मैनुअल प्रोसेस चीनी भाषा में थी। जॉर्ज ने चीनी भाषा जानने वाले वैज्ञानिक भी बुलाए, यहाँ तक कि खुद सालों तक चीनी भाषा सीखी, लेकिन फिर भी किसी न किसी अनहोनी के कारण प्लांट में धमाका हो ही गया। ये सब देखकर रॉबर्ट को कुछ कुछ यकीन होने लगा, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि दुनिया का अंत उसकी वजह से हुआ है। उसका तर्क था कि अगर न्यूक्लियर प्लांट फटा भी होगा तो उससे पूरी दुनिया तो बर्बाद नहीं हो सकती। डॉक्टर हेनरी उसे सच्चाई दिखाने के लिए एक ऐसी गाड़ी में बिठाकर शहर ले गए जिस पर रेडिएशन का असर नहीं होता था। बाहर हर तरफ मलबा था और कुछ ज़ॉम्बी भटक रहे थे। वे एक ऊंची जगह पर पहुंचे। डॉक्टर हेनरी ने दूर आसमान की तरफ इशारा किया, जहां एक विशाल न्यूक्लियर बादल आसमान को
ढके हुए था। ये 200 साल पहले उसी प्लांट के फटने से बना था। शुरू में लोगों को लगा कि इसका असर सिर्फ कुछ इलाकों पर होगा, लेकिन वे भूल गए कि पृथ्वी गोल है। हर 70 साल में यह रेडियो एक्टिव बादल पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और जहां से भी गुजरता है वहां की आधी आबादी साफ हो जाती है। 200 सालों में यह बादल और भी बड़ा और खतरनाक हो चुका है और हो सकता है कि अगले चक्कर में यह पूरी मानव जाति को ही खत्म कर दे। इतने पुख्ता सबूत देखने के बाद आखिरकार रॉबर्ट ने अपनी गलती मान ली। तभी जॉर्ज ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। उसका मानना था कि अगर वह रॉबर्ट को यहीं मार दे तो इतिहास बदल जाएगा और यह गलती कभी होगी ही नहीं। डॉक्टर हेनरी ने उसे तुरंत रोका। उसने समझाया कि इतिहास के किसी अहम व्यक्ति को मारने से बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है, जिससे पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी और टाइम पुलिस आ जाएगी। भविष्य को बदलने का सही तरीका यह है कि रॉबर्ट की सोच को अंदर से बदला जाए। जॉर्ज को यह बात सही लगी और उसने अपनी बंदूक अंदर रख ली, लेकिन टाइम पुलिस उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने खुद ही भविष्य का पता लगा लिया था, क्योंकि यहाँ कोई इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के लिए यह एक बड़ा खतरा था जिसे तुरंत मिटाना जरूरी था। जॉर्ज और बाकी लोग अभी भी अतीत बदलने की बात कर रहे थे। वे इस भयानक भविष्य में और नहीं जीना चाहते थे। जॉर्ज का अतीत में जाकर रॉबर्ट का लैपटॉप चुराना भी इसी कोशिश का हिस्सा था, जिसे 3 टाइम पुलिस वालों ने नाकाम कर दिया था। तभी एली को एक तरकीब सूझी। उसे याद आया कि उसके पिता उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। शायद अगर वे किसी तरह उसकी माँ को वापस जिंदा कर दें तो रॉबर्ट का मन बदल जाए। सबको यह आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन जब जॉर्ज को पता चला कि एली की माँ की मौत एली को जन्म देते समय हुई थी तो उसने तुरंत मना कर दिया। जॉर्ज ने कहा कि अगर वे एली की माँ को बचाएंगे तो एली कभी पैदा ही नहीं होगी। टाइम ट्रेवल में इस तरह का विरोधाभास बहुत खतरनाक होता है। जॉर्ज ने हार मानकर एक उपाय सोचा। उसने कहा कि रॉबर्ट को कुछ दिन इसी भविष्य में रखा जाए। अगर वह यहाँ के बचे हुए लोगों के साथ घुल मिल जाएगा तो शायद वह खुद ही अपना फैसला बदल ले। लेकिन रॉबर्ट को यहाँ आए अभी कुछ ही देर हुई थी कि टाइम पुलिस वहाँ पहुँच गई। बचे हुए इंसानों ने मिलकर पुलिस का सामना किया। एक पुलिस वाले ने गुस्से में बम फेंका। सबको बचाने के लिए डॉक्टर हेनरी बम के ऊपर कूद गया। धमाके के बाद जब सबने पलटकर देखा तो हेनरी के शरीर के अंदर से मशीनें दिख रही थीं। दरअसल डॉक्टर हेनरी एक स्मार्ट रोबोट था। तभी काफी लड़ाई के बाद टाइम पुलिस ने सबको पकड़ लिया। एली और उसके पिता को टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो के चीफ के सामने लाया गया। चीफ ने एली को टाइम और स्पेस की मुश्किल थ्योरी समझाकर अतीत न बदलने की चेतावनी दी। उसने कहा कि ऐसा करने से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन एली ने भविष्य की तबाही अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर प्लांट को रोकना चाहती थी। जब चीफ ने देखा कि एली नहीं मान रही है तो उसने उसे समझाने के लिए एक और शख्स को बुलाया। उस शख्स को देखकर एली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि खुद एली ही थी, जो थोड़ी बड़ी लग रही थी। भविष्य वाली एली ने अपनी छोटी एली को 2 कड़वे सच बताए। पहला ये कि उनके पिता रॉबर्ट की कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी से मौत हो जाएगी। दूसरा ये कि न्यूक्लियर प्लांट का बनना पहले से तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। वह जो भी कोशिश कर रही है सब बेकार है। अपने ही भविष्य के रूप से यह सुनकर एली की सारी हिम्मत टूट गई। टाइम ब्यूरो ने बाप बेटी की यादें मिटाकर उन्हें वापस 2025 में भेज दिया। सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। उस दिन रॉबर्ट अपना सूट पहनकर न्यूक्लियर प्लांट के एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहा था। रास्ते में उसके ड्राइवर ने अनजाने में उसकी मरी हुई पत्नी का जिक्र कर दिया। यह बात सुनकर रॉबर्ट को अपनी पत्नी का पर्यावरण के प्रति प्यार याद आ गया। उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा और फैसला किया कि वह यह एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। उसके इस छोटे से फैसले ने टाइम ब्यूरो में हड़कंप मचा दिया। खतरे के अलार्म बजने लगे। ब्यूरो के चीफ के पसीने छूट गए और उसने तुरंत इस गलती को सुधारने के लिए अपनी टीम भेज दी। भले ही यह रॉबर्ट का अपना फैसला था, लेकिन अगले ही पल टाइम पुलिस रॉबर्ट के घर घुस गई। उन्होंने एली के सिर पर बंदूक तान दी और रॉबर्ट को धमकी दी कि वह तुरंत जाकर एग्रीमेंट साइन करे। इसका मतलब था कि यह प्लांट हर हाल में बनना ही था। इधर वर्तमान में हालात बिगड़ रहे थे, उधर भविष्य की जेल में एक चमत्कार हुआ। लंबे बालों वाले एक टाइम पुलिस गार्ड ने जब दुनिया की तबाही देखी तो उसकी ड्यूटी के ऊपर उसकी इंसानियत जाग गई। उसने चुपके से जॉर्ज और उसके साथियों को जेल से आजाद कर दिया और कहा कि जल्दी जाकर एग्रीमेंट रोको। लेकिन बदकिस्मती से जॉर्ज जब टाइम ट्रेवल करके वापस गया तो वह सीधा एक टाइम पुलिस वाले के पास गिरा और बेहोश हो गया। डॉक्टर हेनरी का हाल और भी बुरा था। वह सीधा रॉबर्ट की गाड़ी की छत पर गिरा। उसने बेहोश होने का नाटक किया और जैसे ही पुलिस वाले पास आए उसने अपनी टाइम मशीन चालू की और पुलिस वालों के साथ किसी बहुत पुराने युद्ध के मैदान में पहुंच गया, जहां वे लड़ ही रहे थे कि आसमान से फाइटर जेट आए और बमबारी में दोनों मारे गए। उधर जॉर्ज ने भी होश में आकर अपने सामने वाले टाइम पुलिस को हरा दिया। भविष्य की दुनिया में वह न्यूक्लियर बादल एक बार फिर इंसानों की तरफ बढ़ने लगा था और बचे खुचे इंसान अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। वर्तमान समय में रॉबर्ट धीरे धीरे एग्रीमेंट साइन करने की मेज की तरफ बढ़ रहा था। अब एली ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वह जॉर्ज के पास गई और उससे कहा कि उसे ठीक उस वक्त के अस्पताल के डिलीवरी रूम में ले चले। अस्पताल में
में जब उसकी माँ एली को जन्म देते हुए मौत के मुंह में थी, तब एली ने डॉक्टर पर बंदूक तान दी। उसने खुद को दांव पर लगाते हुए कहा कि बच्चे को छोड़ो और माँ की जान बचाओ। अगले ही पल एग्रीमेंट वाले कमरे और भविष्य की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। समय और स्पेस के आपस में टकराने से सब कुछ अचानक गायब हो गया। रॉबर्ट की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसका परिवार बहुत खुशहाल था और जो एग्रीमेंट वह साइन करने वाला था वह अब न्यूक्लियर प्लांट का नहीं बल्कि नए ऊर्जा प्रोजेक्ट का था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भविष्य में इंसान अभी भी जमीन के नीचे ही रह रहे थे और पूरी दुनिया में अभी भी तबाही मची हुई थी। इससे यह साबित हो गया कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अगर रॉबर्ट ने वह न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाया तो उसके बाद किसी और पॉलिटिशियन ने वो प्रोजेक्ट पास कर दिया होगा। इतिहास के इतने लंबे सफर में हर इंसान का काम पानी में उठने वाली लहरों जैसा है। भले ही कोई एक रुकावट आ जाए, लेकिन लहरों को चारों तरफ फैलने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।